श्री गणेशाय नमः। कुंडली मिलान के चौथे वीडियो एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली मिलान के तीसरे वीडियो में हमने कुंडली मिलान कैसे करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, वह सभी बाबत हमने देखी और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, वह भी हमने देखा। आज हम तारा चक्र पर बात करेंगे, जिसे अवखड़ा चक्र मिलन में 3 गुण होते हैं। विवाह द्वारा भिन्न व्यक्तित्व एक सूत्र में बनते हैं, जिन्हें जीवन भर एक दूसरे के पूरक के रूप में साथ निभाना होता है। पति पत्नी जीवन रूपी रथ के 2 पहिए हैं। यदि इनमें से एक पहिए के गुण दूसरे पहिए के गुण से भिन्न हुए तो रथ की चाल अवरोध हो जाती है। पूरे जीवन भर साथ निभाने वाले पति पत्नी के गुणों में भिन्नता हुई तो संपूर्ण जीवन में संघर्ष, तनाव तथा कटुता का वातावरण रहेगा। दाम्पत्य जीवन मधुर, सुखद एवं सफल रहे, इसी उद्देश्य से विवाह के पूर्व वर तथा वधू के पारस्परिक गुण, स्वभाव, प्रकृति, आसक्ति आदि के सामंजस्य की जांच की जाती है। जन्म पत्रिकाओं के आधार पर इस प्रकार की जांच जन्म पत्रिकाओं का मिलन कहलाता है, जिसको हम मेलापक कहते हैं। वर वधू की पारस्परिक शुभाशुभ की जांच में नक्षत्र अहम भूमिका निभाते हैं। यदि हम अवखड़ा चक्र का विश्लेषण करते हैं तो स्पष्ट होगा कि नक्षत्र के आधार पर 21 गुण होते हैं, जबकि राशि के आधार पर केवल 15 गुण होते हैं। मतलब कि मेलापक में नक्षत्र 60% की भूमिका निभाते हैं और राशि 40% की भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब है कि मेलापक में नक्षत्र का वेटेज यानी गुणभार राशि की तुलना में काफी अधिक है और तारा, योनि, गण और नाड़ी नक्षत्र पर आधारित है। जन्म नक्षत्र से 3-12 कहने का मतलब तीसरा, 12वां या 21वां नक्षत्र को विपत नक्षत्र कहते हैं और 5वें, 14वां और 23वें नक्षत्र को प्रत्ययरी कहते हैं और 7वें, 16वें और 25वें नक्षत्र को वध यानी कि निधन तारे की श्रेणी में आने से अशुभ एवं हानिकारक होते हैं। मतलब कि विपत, प्रत्ययरी और वध नक्षत्र अशुभ यानी हानिकारक होते हैं। इसी आधार पर वर के जन्म नक्षत्र से वधू का जन्म नक्षत्र या तो वधू के जन्म नक्षत्र से वर का जन्म नक्षत्र विपत, प्रत्ययरी अथवा तो वध की श्रेणी में आता हो तो यह तारा अशुभ माना जाता है। ऐसे पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे के प्रति विरोधी, शत्रुवत, अशुभ एवं हानिकारक रहते हैं। फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन अशांत, कष्टमय तथा नरक तुल्य रह सकता है। वर वधू का पारस्परिक तारा जानकर उसके आधार पर यह जाना जा सकता है कि विवाह शुभ रहेगा या नहीं। यहाँ पर एक चीज अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ यही चीज के आधार पर शादी को शुभ अशुभ नहीं कह देना चाहिए। उसके साथ जातक की कुंडली के दूसरे ग्रहों की स्थिति को भी विचार करना चाहिए। तारा की गणना कैसे की जाती है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। पहले है वर का तारा। वर के जन्म नक्षत्र से वधू के जन्म नक्षत्र तक गिने। यदि संख्या 9 से अधिक हो तो 9 का भाग लगाएं। जो शेष बचता है वह वर की तारा है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि गिनते समय दोनों के जन्म नक्षत्र को भी गिनना चाहिए।
दूसरा, 9 का भाग पूरा लग जाने पर अगर शेष शून्य बचेगा, ऐसी स्थिति में तारा को शून्य न मानकर 9 मानना चाहिए और इस गणना में अभिजीत नक्षत्र को सम्मिलित नहीं करना है। अब वधु का तारा उपरोक्त विधि से वधु के जन्म नक्षत्र से वर के जन्म नक्षत्र गिने, यह वधु का तारा होता है। वर वधु के तारों को तारा युग्म के रूप में रखकर विचार करें। वर वधु का पारस्परिक तारा संबंध 11, 29, 38, 47 या 56 अथवा इससे विपरीत 65, 74, 83 या 92 ही हो सकता है। इनके अतिरिक्त अन्य कोई संबंध नहीं बनता है क्योंकि दोनों की पारस्परिक तारों का योग समान जन्म, अनुजन्म या त्रिजन्म नक्षत्र की स्थिति में दो भिन्न तथा भिन्न नक्षत्र में एक एक ही होता है। दोनों तारों का सकल योग बिना 9 का भाग लगाए 29 होता है। अभी तारा गुणांकन कैसे करते हैं? वर वधु के नक्षत्र समान हो, एक एक हो तो पूर्ण 3 गुण मिलते हैं। दूसरा, दोनों और शुभ तारे 2-9 या 9-2 हो तो भी पूर्ण 3 गुण मिलते हैं। एक ओर से शुभ और दूसरी ओर से अशुभ तारा जैसे कि 3-8, 4-7, 5-6, 6-5, 7-4 या 8-3 हो तो आधे अर्थात 1.5 गुण मिलते हैं। शास्त्रों के अनुसार काफी पुस्तकों में लिखा है कि दोनों और अशुभ तारा 3-5, 3-7 या तो 5-7 हो तो शून्य गुण मिलते हैं, परंतु शून्य गुण की स्थिति बनती ही नहीं क्योंकि 3-5, 3-7 या तो 5-7 में किसी भी संबंध युग्म का योग 1-1 नहीं होता और इस तरह हमें तारा गुण का विश्लेषण समझना चाहिए और साथ साथ में कुंडली के सभी ग्रहों की परिस्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ इस पर ही आधार रख के निर्णय नहीं करना है। सामान्य स्तर पर अष्टकूट गुणांक में तारा गुण, योनिकूट, गण दोष के गुण कम होने से काफी बार उसको बहुत ध्यान से हम नहीं लेते हैं जब कुंडली मिलान के समय पर, मगर इसकी जरूरत तब बहुत ज्यादा पड़ती है जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा काफी बढ़ जाते हैं, बात तलाक तक पहुंच जाती हो और तभी आपको वह दंपति का कंसल्टेशन करना हो, काउंसलिंग करना हो, तभी यह चीज की वजह से उनका स्वभाव कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है एक दूसरे के प्रति, यह चीज समझ में आती है। फिर उनको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हो। इसीलिए यह चीज को डिटेल में थोड़ा समझना जरूरी होता है। आज यहाँ तक हम सीमित करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे योनिकूट, गण दोष, भ्रगुट दोष और नाड़ी दोष के बारे में डिटेल में देखेंगे, उसमें कैसे ध्यान रखना जैसा होता है। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 88 666 22122। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।